आज हम एवरेज के फॉर्मूले की बात करेंगे, जिसमें कि एवरेज के कई फॉर्मूलेज हैं जो एमएस एक्सेल में यूज होते हैं। एक तो एवरेज और एवरेज इफ एंड डी एवरेज। हम तीनों फॉर्मूले को इस एवरेज वाली वीडियो में देखेंगे अच्छे से। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक टेबल यहाँ पर दी हुई है, जो कि मैंने आपके लिए एवरेज और डी एवरेज को समझाने के लिए यहाँ पर बनाई है। तो आप भी एक ऐसी टेबल बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथ साथ में आप इंडस्ट्रीज़ में भी आपको एवरेज निकालने के लिए दिया जाता होगा, तो वहाँ भी आप इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको एवरेज के फॉर्मूले के बारे में एक बार अवेयर करा देता हूँ। तो एवरेज का फॉर्मूला निकालने के लिए मैं किसी भी सेल पर क्लिक करूँगा, वहाँ पर इक्वल दबाऊंगा और एवरेज के लिए एवरेज की स्पेलिंग जो है वो लिखूंगा। तो ए भी लिखने के बाद देखिए यहाँ पर एवरेज के वो सेकंड नंबर पे ही आ गया एवरेज का फॉर्मूला। तो इस पर डबल क्लिक कर दूंगा तो ये एवरेज का फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। इसके बाद मुझे नंबर 1, नंबर 2 इसी तरह से नंबर 3 चूज़ करने के लिए बोल रहा है कि किस नंबर्स का मुझे एवरेज निकालना है। तो मैं चाहूँ तो यहाँ से एक एक करके भी नंबर चूज़ कर सकता हूँ, जैसे कि मैं कर रहा हूँ, और मैं एंटर दबा दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इन जो 3 नंबर्स हैं इनका एवरेज 48 यहाँ पर आ गया। और इसी तरीके से मैं अगर चाहूँ तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट भी इन्हें चूज़ कर सकता हूँ। एवरेज के फॉर्मूला दोबारा लिखकर सेकंड नंबर पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर इन तीनों को सिलेक्ट कर दूंगा। तो इस तरीके से भी मैं निकाल सकता हूँ। तो देखिए 48 आ गया। अब मैं इसे स्क्रॉल डाउन कर दूंगा। सबसे पहले इस चौकोर पर मैं यहाँ राइट में कॉर्नर में आऊँगा, तो देखिए प्लस का चिन्ह जो मेरा कर्सर है उसका यहाँ पर प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल कर दूंगा, तो सारी जो डिजिट हैं उनका टेस्ट 1 में मोहित, सुनील, राकेश और राहुल के कितने नंबर्स आए थे उनका एवरेज यहाँ पर आ गया एवरेज वाले कॉलम में। तो 48 आए थे मोहित के, सुनील के 58, इसी तरीके से आगे भी। तो अगर मैं चाहता हूँ कि आगे मैं सभी टेस्ट 2 और टेस्ट 3 में भी निकालूँ, तो इसे स्क्रॉल डाउन करता जाऊँगा तो इस तरीके से आ जाएगा। क्योंकि ये 6 नंबर का और 11 नंबर का जो रो है इसमें मैंने कोई वैल्यू इनपुट नहीं कराई है, इसीलिए यहाँ पर 0 आ रहा है। तो इसे मैं हटा देता हूँ बैक के बटन से इस तरीके से। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये एवरेज जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब बात करते हैं एवरेज इफ। एवरेज इफ फॉर्मूले का यूज हम टेबल में वहाँ करते हैं अगर हमें डायरेक्ट एवरेज नहीं निकालना हो, सिर्फ हमें कुछ ही डिजिट्स की एवरेज को पता करना हो। जैसे कि मान लीजिए मुझे पता करना है कि सुनील जो फर्स्ट नंबर टेस्ट भी दिया है उसने सेकंड भी दिया है और थर्ड भी दिया है, तो इन टेस्ट में उसके मैथ के नंबर की एवरेज क्या है ये पता करना हो, या फिर इंग्लिश के नंबर की एवरेज क्या है ये पता करना हो बिना मतलब किसी अदर पर्सन की एवरेज लिए, और साइंस की एवरेज क्या है ये पता करना हो। अगर आपके पास डेटा बहुत ज़्यादा अमाउंट में है तो आपको उनको सेलेक्ट करना होगा एक एक को, जिसमें आपका काफ़ी टाइम जा सकता है। लेकिन एवरेज इफ फॉर्मूले का यूज़ करके आप डायरेक्टली इसे कर सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। तो मैं एक बार करके दिखाता हूँ, आप इससे समझ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं सेल को सिलेक्ट कर लूँगा, इक्वल दबाऊँगा। एवरेज इफ वाले फॉर्मूले को लगाने के लिए मैं AVER दबाता हूँ, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला आ जाता है थर्ड नंबर पर एवरेज इफ के नाम से। तो इस पर मैं डबल क्लिक कर दूंगा, एवरेज इफ फॉर्मूला ओपन हो जाएगा। इसके बाद ये मुझसे 3 चीज़ मांगता है, रेंज, क्राइटेरिया और एवरेज रेंज। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर रेंज ले लेता हूँ कि मुझे किस रेंज के मतलब किस रेंज के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो मतलब कि मुझे नाम के रिस्पेक्ट में निकालना है, इसमें से चूज़ होगा मेरा। इसके रिस्पेक्ट में जो इसकी जो वैल्यूज़ होगी ना उसके रिस्पेक्ट में एवरेज निकलेगा, नाम का निकालना है। फिर पूछा है कि क्राइटेरिया, मतलब कि क्या क्राइटेरिया दूँ मैं, किसके बेसिस पर किसको इम्पोर्टेंस माने ये एवरेज फार्मूला, जिसके बेसिस पे उसके नंबरों से ये एवरेज निकाले। तो मैं अगर नेम्स में किसके नंबर्स की मैं एवरेज निकालना चाहता हूँ वो डाल देता हूँ। जैसे कि मैं राकेश की निकालना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पर एक ही राकेश को चुना है। अगर इसके ही सेम नेम का दूसरा भी कोई पर्सन है, जैसे कि दूसरे टेस्ट में भी राकेश ने दिया है, तीसरा भी दिया है, तो इनकी भी एवरेज यहाँ पर आ जाएंगे इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये मुझसे पूछ रहा है एवरेज रेंज, मतलब किस वैल्यूज़ का एवरेज निकालना है। अगर मुझे मैथ का निकालना है तो मैं मैथ को चूज़ कर लूँगा, इंग्लिश का निकालना है तो इंग्लिश को, और साइंस का निकालना है साइंस को, या फिर एवरेज में भी एवरेज निकालना है तो इस पार्ट को चूज़ कर लूँगा। मुझे अगर मान लीजिए मैथ के नंबर जो हैं इसके उनके एवरेज निकालना है तो मैं उन्हें सेलेक्ट कर लूँगा, उसके बाद मैं एंटर प्रेस कर दूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो राकेश के नंबर थे मैथ के 56 और राकेश के 68 और राकेश के 71, तो
इन नंबरों का उसने एवरेज निकाल दिया है। तो अगर मैं अलग से आपको करके दिखाऊं, जैसे कि इक्वल एवरेज लगा लूँगा, फिर इसके बाद मैं नंबर चूज़ करता हूँ। राकेश के फर्स्ट टेस्ट में कितने आए 56, कोमा सेकंड टेस्ट में कितने आए 68, कोमा थर्ड टेस्ट में कितने आए 21। देखिए फ्रेंड्स, मैंने तीनों को सेलेक्ट कर लिया और एंटर दबा दूंगा। तो देखिए इस तरीके से ये दो फॉर्मूले हैं जिनसे आप निकाल सकते हैं। लेकिन जो एवरेज इफ वाला फॉर्मूला है, इसे लगाकर आप बड़ी से बड़ी जो डेटाबेस है उसमें आसानी से एवरेज निकाल पाएंगे। और सिंपल अगर एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको चूज़ करना होगा एक एक वैल्यूज़ को, जो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो ये एवरेज इफ वाला फॉर्मूला हो गया। तो अब मैं बात करता हूँ डी एवरेज वाले फॉर्मूले की। डी एवरेज के लिए मैंने एक दूसरी टेबल बनाई है शीट 2 पर, तो हम उस पर आ जाते हैं। ये है डी एवरेज वाले फॉर्मूले के लिए। तो डी एवरेज में सबसे पहले अगर मान लीजिए आपको कभी क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें निकालनी होती है कि उनकी जो वैल्यू है टोटल प्रोडक्ट्स है या फिर उनकी वैल्यू है कुछ लेस देन हो किसी अमाउंट से, तो हमें सिर्फ उनका ही एवरेज चाहिए होता है, या फिर ग्रेटर देन हो तो उनका एवरेज चाहिए होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक टेबल बना लेंगे, एक डेटाबेस होगा आपके पास। उस डेटाबेस में आप चेक कर सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट क्या है 50 से जिनकी वैल्यूज़ क्या हो, टोटल प्रोडक्ट जो है उसने सेल किए हो 50 से ज़्यादा सेल किए हो, वो अगर सुनील मान लीजिए आपको जनवरी में इतने सेल करके दे रहा है, फरवरी में इतने करके दे रहा है, मार्च में इतने करके दे रहा है, मार्च में उसने 55 कर दिए, जनवरी में वो 45 ही कर पाया, और फरवरी में मान लीजिए उसने 60 कर दिए, तो क्या करेगा ये वाला फॉर्मूला, जो 50 से ऊपर वाले जो प्रोडक्ट है 55 और 60 जो कि उसने जनवरी और मार्च में किए, उन्हीं की ही ये एवरेज निकालेगा, बाकियों की नहीं निकालेगा। तो इसके लिए ये प्रोडक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको ये ऊपर वाली जो हेडिंग है वो आपसे अलग से ले लेनी है, ताकि आप किसी भी वैल्यूज़ की यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट डालकर निकाल सकते हैं एवरेज बिल्कुल आसानी से। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर डी एवरेज और एवरेज दो फॉर्मूले लगाए हैं, ताकि मैं डी एवरेज का फॉर्मूला आपको इसमें समझा दूंगा और उसके बाद मैं एवरेज से उसे ठीक से आपको बता दूंगा कि मतलब वो मेरा डी एवरेज का फॉर्मूला राइट है या नहीं। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। सबसे पहले डी एवरेज का फॉर्मूला लगाने के लिए इक्वल दबाएंगे। डी ए लिखने के बाद आपके सामने ये डी एवरेज का थर्ड नंबर पे फॉर्मूला आ जाता है, देखिए। इसके बाद मैं डबल क्लिक करता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद ये मुझसे डेटाबेस, फील्ड और क्राइटेरिया मांग रहा है। तो डेटाबेस में हम क्या चूज़ करेंगे, हमारी टेबल जो है वो पूरी चूज़ कर लेंगे। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। फील्ड मांग रहा है, फील्ड मतलब कि वो पार्ट जो टेबल में जिस के बेस पर हमें ये एवरेज निकालना है। तो फील्ड में मैं टोटल ले लेता हूँ। तो टोटल ये, या फिर मैं टोटल लेने की बजाय मेरे जो कॉलम नंबर है वो भी ले सकता हूँ, कॉलम नंबर ABCD, तो ये 4 हो गया। या फिर मैं टोटल भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ से टोटल में सिलेक्ट कर दिया, कॉमा दबाएंगे। उसके बाद मैं क्राइटेरिया लेता हूँ। क्राइटेरिया मतलब उस पर की हेडिंग्स है वो ले लेता हूँ, और उसके नीचे की जो वैल्यूज़ हैं किसके बेस पर मुझे निकालना है उसके लिए मैंने ये अलग से बनाया हुआ है, तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मैं दबाता हूँ एंटर। देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने एंटर दबाया तो सुनील के मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं, ये वाले जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक तो ये 3 नंबर पर, और एक ये 7 नंबर पर, और एक 11 नंबर पर। तो देखिए फ्रेंड्स, अब क्या हुआ है कि जो 50 से अबाव है ना, सेल किए हैं उसने प्रोडक्ट, उन्हीं का एवरेज आया है, और वो भी टोटल में जो उनकी वैल्यू है ना एवरेज की, उसका एवरेज निकाला है इसने बस। तो 55 उसने प्रोडक्ट सेल किए, तो ये वाली वैल्यू ली उसने। फिर इसके बाद 65 लिए, तो ये वाली वैल्यू ले ली, फिर इसका एवरेज निकाला है। और उसके बाद क्या किया है, थर्ड नंबर पे 11 है, 27 प्रोडक्ट सेल किए हैं, तो इसकी वैल्यू उसने नहीं ली है क्योंकि ये 50 से कम है, ज़्यादा नहीं है, हमें ज़्यादा वाली लेनी है। तो अब मैं आपको ये फॉर्मूला सही है या गलत ये मैं करके दिखा देता हूँ। एवरेज डाला, एवरेज का फॉर्मूला लगाने के AV डाला, तो देखिए ये सेकंड नंबर पर आ गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने ले लिया पहला जिसमें 55 है, ये ले लिया मैंने दूसरा, एंटर दबाया। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरा डी एवरेज का फॉर्मूला जो है बिल्कुल सही है, इस तरीके से मैं निकाल सकता हूँ। अब मान लीजिए मुझे चेक करना है कि मोहित की जो प्रोडक्ट सेल की रिपोर्ट है वो क्या कहती है। अगर मैं मोहित के एंटर करता हूँ तो देखिए ये आ गया 4990। क्या ये सही है, देखते हैं। मोहित जो है उसने 12 प्रोडक्ट सेल किए, तो ये वाला रिकॉर्ड नहीं लेगा क्योंकि 50 से अबाव होना चाहिए। तो मोहित ने 89 प्रोडक्ट सेल किए अगले पार्ट में, और उसके बाद किए 68।
देखिए 68 और 89, तो उसने क्या किया है 6853 और 3128 इन दोनों पार्ट्स का एवरेज ही निकाला है, उसका एवरेज नहीं निकाला। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। चाहे तो आप ये ऐसे ग्रेटर देन की जगह लेस देन भी कर सकते हैं, ताकि वो 50 से कम वाली वैल्यूज़ को ले, ज़्यादा ऐसा नहीं ले। तो इस तरीके से आप एवरेज, डी एवरेज और एवरेज इफ़ फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं अपने डेटाबेस में एवरेज को फाइंड करने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये 3 तरीके आपके आई होप ये 3 तरीके आपकी इंडस्ट्री में आपके काम को आसान बनाएंगे और आसानी से आप अपना टाइम बचा पाएंगे इन 3 तरीकों को यूज़ करके। तो धन्यवाद फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।